हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। मैं 7 बजे उठ गया था। मैं सोचा था कि दलाई हिल्स चलेंगे, लेकिन 7 बजे धुंध इतनी ज़्यादा थी ना कि जाने लायक था नहीं कुछ। अगर मैं चला भी जाता तो फिर वर्थ नहीं रहता वो। तो वहाँ पे अब दिन में चलेंगे। अभी तो फ़िलहाल इंदौर चल रहे हैं। मैं 9:30 बजे करीब तैयार हो गया था। फिर थोड़ा चाय नाश्ता किया तो करते करते 10 बज ही गए। चाय मैगी एज़ यूजुअल वही। यहाँ से दिखा रहा है 13 मिनट दिखा रहा है वैसे लैंडौर का रास्ता। बहुत ही मेरे को तो यहाँ मसूरी में इतनी स्टीप चढ़ाई लग रही है ना। लैंडौर में तो बोलते हैं मसूरी से भी ज़्यादा स्टीप है। और ये मिसिंग मार रही है बाइक, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा डर है कि ये बंद ना हो जाए कहीं। और अगर एकदम खड़ी चढ़ाई पे बंद होगी तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। कल शाम को जहाँ भी मैं गया था ना बाहर खाने पीने, सारे कैफ़ेज़ में वो म्यूज़िक चल रहा था, तो वहाँ पे मैं शूट कर ही नहीं पाया बिल्कुल भी। बाकी यहाँ पे अगर लोकल भी खाओ ना तो लोकल ऐसे बना रखे इन्होंने कि दुकान। अरे क्या कर रहा भाई, मैं रोक ही लूँ क्या इसको, जाने देते हैं पहले। भाई बड़ा ख़तरनाक चला रहा है तो। क्लच प्लेट जलती है ऐसे अननेसेसरी जिस तरीके से भाई चला रहा है। कोई नहीं यार, सब ऐसे सीखते हैं। सीधा ही अभी तो एकदम खड़ी चढ़ाई है, एकदम प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना। कोई आया होगा तो उसको पता होगा। भैया लैंडौर कहाँ से है? ठीक है भैया, थैंक यू। अरे अरे भाई यार योगेश भाई ऐसा मत करो। अभी जितना आसान लग रहा है ना जाने में, कि न्यूट्रल पे करके छोड़ दी, चली जा रही है, इससे डबल मुश्किल लगेगी आते टाइम। एक मैंने कल रील डाली थी, उसमें बेसिकली प्रॉपर रॉ साउंड है। उसमें आधे लोग तो मान ही नहीं रहे कि ये रॉ साउंड है स्टॉक साइलेंसर की। पता नहीं क्यों, जबकि एकदम स्टॉक है वो। शायद से पहाड़ों का फ़र्क रहता होगा, लेकिन मेरी सिटी में भी ऐसी ही चलती है। यहाँ से लेफ़्ट, उन्होंने लेफ़्ट बताया था। अरे अरे भैया आपका वो देखो कैसे कैसे लोग हैं भाई। जिज्ञासु लोग हैं, जिज्ञासु। जिज्ञासा रहती है कि अगर हम रॉन्ग जाएंगे तो कैसा रहेगा। नो पार्किंग, लेकिन सब ने पार्क यहीं कर रखी है। एक लैंडौर के बारे में बस मैंने सुना था कि यार जगह है वो, उससे अच्छी कोई जगह ही नहीं है। मतलब है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन जनरली बात करें तो वाइब वहाँ की बहुत अच्छी है। और इस टाइम लोग कम है तो शायद मैं अच्छे से थोड़ा देख सकूँ कि कैसा है मसूरी, कैसा है लैंडौर। क्योंकि मसूरी में भी बहुत कम भीड़ है। जो मेरा रूममेट है, आदित्य भाई नाम है उनका, वो बता रहे थे मेरे को कि वो संडे को आए थे और संडे को एकदम पैक्ड था मॉल रोड, और मंडे को एकदम खाली हो गया। तो वो अगर आप वीकेंड्स पे आते हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबली पैक्ड ही मिलेगा। और अगर वीकडेज पे आओगे तो खाली मिलेगा, वीकेंड्स पे आओगे तो पैक्ड मिलेगा। एक है ना फ़ायदा रहता है पैदल चलने का। ऐसी जगह पैदल चल चल के ना रास्ते यहाँ के याद हो जाते हैं। अब मैं और मेरे दोस्त हैं ना, पिछले साल वैष्णो देवी गए थे और पिछले साल जयपुर गए थे। तो दोनों टाइम हम पैदल ही चले थे ज़्यादातर, और हमको सारे रास्ते A to Z याद हो गए थे। अरे कोई नहीं भैया, क्या प्यारे प्यारे कुत्ते लोग हैं यार, क्या बात है।
सर जाऊं? मेरे को लगा कुछ पर्ची वगैरह कटे या जो भी। साइड में जगह थी, निकाल लेता अगर मेरे को पता होता कि ऐसे रोकने के लिए नहीं खड़े थे। कल तो एकदम मैं लेटते ही ऐसा सो गया ना, मेरे को पता भी नहीं चला। नहीं, घर पे सोता था तो मेरे को बहुत ऐसा आजू बाजू होना पड़ता था, टाइम लगता था मेरे को। यहाँ तो मैं लेटते ही सो गया, और एक ही कंबल थी और वो भी इतनी कोजी थी, क्या ही बताऊँ, हल्की सी भी ठंड नहीं लगी। मेरे को लग रहा है किसी की बेवकूफ़ी की वजह से जाम लग रहा है। पीछे भाई ने भी बोल दिया गाड़ी आ गई शायद आगे। भाई साहब, अरे 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 अरे, ओके चढ़ रही एकदम आराम से। बाइक तो दिक्कत नहीं कर रही बिल्कुल भी। शायद से कल भी मिसिंग इसीलिए मार रही थी क्योंकि नॉन स्टॉप में अप्रॉक्स 298 किलोमीटर चला था। बस बीच में एक बार रुका था, वो भी मुश्किल से 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए, बैक सेट करा और फिर दोबारा चल दिया था। तो 298 किलोमीटर्स का शायद इसके इंजन पे हल्का सा लोड पड़ गया, इसलिए मिसिंग मार रही थी। नहीं, बाकी तो इन जनरल बहुत सही चली थी बाइक, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। यहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा, कहाँ जाना भाई? अरे भाई लैंडोर इस साइड है। ओके, एक तो यहाँ के है ना, मेरे को मैप्स थोड़े से समझ नहीं आते। अरे अरे अरे, घुमाकर घुमाकर आप कभी गिरोगे ही नहीं अगर फिजिक्स के हिसाब से चलोगे तो। ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ लेकिन बेसिक फिजिक्स तो जानता ही हूँ। गलत आ गया क्या? नहीं, ओके है। एक तो इसमें बताऊँ, रोड एकदम ऐसे करीब करीब है ना, मैप्स में भी एकदम करीब करीब दिखाते हैं, तो कभी कभी ऐसे लगता है गलत चला गया मैं। ये लैंडोर वैसे ब्रिटिश एरा के टाइम पे बना था। जिन ऑफिसर्स को, जिन सोल्जर्स को PTSD वगैरह हो जाता था ना, ट्रॉमा हो जाता था, तो उनको यहाँ पे भेज देते थे ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि बहुत ही एकदम शांत जगह है और शांति आपकी गंदी से गंदी डिजीज़ ठीक कर सकती है। एक है ना ये चीज़ और देखते हुए चलना कि बाइक वगैरह के एंट्री है या नहीं, क्योंकि बोर्ड्स वगैरह सारी जगह लगे होते हैं कि यहाँ से आगे बाइक वगैरह जाना अलाउड नहीं है। अगर ले गए तो फिर आपका चालान कट सकता है। अब यहाँ पे लगा रखी लोगों ने, पता नहीं मेरे को कि आगे अलाउड है या नहीं। हाँ जी, अभी पीछे बाइक वगैरह खड़ी करवा दी थी, और यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं है। फ़ोन से बना सकते हैं लेकिन वैसे GoPro DJI से नहीं बना सकते, वाइल राइडिंग नहीं बना सकते। इन शॉर्ट, यहाँ से अप्रॉक्स 450 मीटर्स दूर है लैंडोर बेक हाउस। 4 दुकान नीचे की साइड है, वो वहाँ पे इसके बाद चलेंगे। यहाँ पे मतलब ऐसे लोग आए हैं, सिंगल भी आए हैं, दोस्ती यारी में भी आए, फैमिली भी आई है, और इन जर्नल कपल्स वगैरह भी आए हैं। तो जैसे भी आना चाहो वैसे आ सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये याद रखना, अगर पुलिस का थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ तो शायद से कैमरे के ऊपर चालान बना सकती है। मेरा बनाया नहीं, उन्होंने मेरे को एक बार बोला और मैंने रख दिया था फिर। तो अभी चलते हैं, आगे चलते हैं।
देखते हैं लैंडोर बैक हाउस, कुछ स्पेशल ट्राई करेंगे वहाँ पे। चलो चलते हैं। जहाँ पे मेरी बाइक वगैरह पार्क हुई है ना, कोई पेड पार्किंग नहीं है भाई, मैं वैसे ही बता दूँ तो। कोई भी पेड पार्किंग नहीं है, एकदम ऐसा ही है, खड़ी कर दो। ये जो चर्च है ना, इसके थोड़ी सी आप लेफ़्ट साइड आओगे ना तो यहाँ पे पार्किंग हो जाएगी। लैंडोर हाउस तो हो आए और ठीक था, नो डाउट अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड लगा मेरे को। मैंने 2 चीज़ें मंगाई, ये 2 चीज़ों का मेरा बिल आया 620 समथिंग। तो अगर आप थोड़ा सा बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो फिर इसके पास में शायद से एक शॉप और है। जब आप डायरेक्ट आओगे ना रोड पे, तब ये तो थोड़ा सा नीचे साइड जाके लेफ़्ट साइड है, डायरेक्ट नीचे रोड पे जाके ना एकदम सामने एक शॉप है, एक बार वहाँ पे भी आप पता कर सकते हो, वहाँ शायद थोड़ा सा सस्ता मिल जाए। क्योंकि ये जो लैंडोर बेक हाउस है, यहाँ पे बेसिकली ये पॉपुलैरिटी के पैसे लेते हैं। अंदर कुछ खास व्यू भी नहीं है, बस ऐसा है कि अच्छा मेंटेन कर रखा है। जो उनका फ्लोर है ना, वो भी थोड़ा वुड टाइप में, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। भाई हेलमेट तो लगा लेता, वीडियो बनानी ज़रूरी है, सेफ्टी तो गई ऐसी तैसी करवाने। एक तो फ़ोन की बैटरी है ना मेरी, बहुत जल्दी कम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी, पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे तो सही चल जाता है, लेकिन मैप्स चला रहा हूँ ना तो आधे घंटे में ऑलमोस्ट 50-60% डाउन हो रही है। वो तो सही है, मैं पावर बैंक साथ लेकर आया हूँ, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को। अरे यार दोबारा आ गया इसकी वीडियो में मैं, ये भी कह रहा होगा फिर आ गया। अभी धनौल्टी चलते हैं, वहाँ पे माता सुरकंडा देवी जी का टेम्पल है। यहाँ से मेरे को दिखा रहा है 1 घंटा, 32 किलोमीटर है, बस पहुँच जाएंगे आराम से। इस मौसम में बस एक ये है कि जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत अच्छा है, बस थोड़ा व्यू वगैरह में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नहीं, अगर कल वाला मौसम होता तो मेरे को व्यू मिल जाता, लेकिन फिर धूप भी मिलती। जहाँ पे थोड़ा सा लगे ना कि यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है, तो फिर वहाँ पे है ना हॉर्न मार दो। सोचो मत हॉर्न मारने से पहले। यहाँ पे वैसे क्वाइट जोन है, ज़्यादा हल्ला वगैरह करना मना है, लेकिन हॉर्न वगैरह मार लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जान है तो जान है ना। ऊपर वाले हम रुक सकते हैं, लेकिन नीचे वाले अगर ऊपर आ रहे हैं ना तो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर वाले पहले रुक जाए वो बेटर। एक और इनोवा गाड़ी बहुत बढ़िया ना, और ये रोड बहुत ज़्यादा पतले हैं, इतने ही है एकदम कि 2 गाड़ियाँ ही निकल सके, 2 बड़ी गाड़ियाँ। जब मैं लैंडोर, अरे यार मैं एक बार इससे आगे निकलूँ भाई से। पीछे शायद से लगती लगती रह गई। निकालने का मैं, हाँ मैं निकाल देता हूँ। ओके, अब निकल जाएंगे आराम से। धनौल्टी के रास्ते में एक जगह मैं रुका हूँ, थोड़ा सा बीच में वैसे ही रुक गया। यहाँ पे व्यू है ना बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, एकदम ऑर्गेनिक व्यू है। एक शायद स्कूल में जब पढ़ा होगा
स्टेप फार्मिंग के बारे में। वहाँ यहाँ पे यही हो रही है, देखो दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ी सी है ना बर्फ़ भी पड़ी है, और यहाँ पे सारा जो एरिया है ना स्टेप फार्मिंग का है। यहाँ पे बीच में थोड़ी सी है आग, जो धुआं आ रहा है ना, ये लोग खुद ही लगाते हैं, जिससे जो इनका जो लैंड होता है ना, वो थोड़ा सा उपजाऊ हो जाता है, थोड़ा सा फर्टाइल हो जाता है, ऐसा खाद काम करता है। तो अभी मैं 5 किलोमीटर दूर हूँ बस सुरकंडा देवी टेम्पल से। मिलता है, चलो आगे मिलता हूँ। 100 मीटर यहीं कहीं दिखा रहा है, पहुँच गए इसके हिसाब से तो। रुको एक बार आगे रुकते थोड़ा। हाँ देखो यहाँ पे पार्किंग आ गई ना, शायद से यहीं कहीं होगा। टेंपल यही है। मैं खुद वही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरे में दिखा रहा है थोड़ा आगे, टेंपल पीछे दिखा हाँ रहा है। पीछे दिखा रहा है। हाँ, मैं भी खुद वही कंफ्यूज हो गया कि कुछ दिखा तो नहीं है सच। हाँ वही, क्योंकि पार्किंग वगैरह भी यही है, पीछे कहीं पे भी नहीं है। हाँ है मंदिर, कुछ जाना होगा ना, रोड पे जाने का है तो आगे से मैप तो पीछे दिखा रहा था, आगे चलते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं। अच्छा यहाँ से है, नहीं नहीं तो रिजॉर्ट है। ये रहा बोर्ड, और पार्किंग यहाँ पे होगी शायद। पार्किंग का ऐसा कोई है नहीं शायद से, जहाँ मन करे वहाँ पे लगा दो वाला हिसाब है। चलो यहीं लगा देते हैं। हाँ, जब आप ट्रैक करना चालू करोगे ना, तो ट्रैक है आपका 30 to 45 मिनट्स का। लेकिन अगर आपको ट्रैक नहीं करना ना, तो यहाँ पे रोप वे भी चलते हैं। उसका चार्जेस मैंने पूछा नहीं, मैं नीचे पूछ के बता दूँगा। और अभी मैं ऊपर आ रहा था ना, तो मेरे को एक सर मिले थे, वो नीदरलैंड से थे, उनका नाम था मॉरिस। उनसे 10-15 मिनट बात करी, और बहुत है ना पता चल जाता है आदमी के बारे में कि वो कैसा है। चाहे उससे 10 मिनट बात करो, 15 मिनट बात करो, अगर 1-to-1 फेस टू फेस कॉन्वर्जेसन किसी से भी हो रही है ना, तो आदमी का जेन्युइननेस पता चल जाता है कि कौन कैसा है। मेरे को तो सही लगे। वो सोलो ट्रैवल ही कर रहे थे, वो दिल्ली से फिर मसूरी आए थे, दिल्ली से चंद्रताल लेक गए थे, फिर उसके बाद मसूरी आए थे। तो अभी तो उनसे मैंने पूछा नहीं नेक्स्ट कहाँ जाएंगे वो, लेकिन अभी तो मसूरी एक्सप्लोर करेंगे। मॉल रोड के वहीं रुके हुए हैं शायद वो भी, अगर दोबारा मिलेंगे तो मिल जाएंगे, अच्छी बात है। एज में वो थे मेरे हिसाब से 35-40 लग रहे थे मेरे को तो। और वो भी मतलब ऐसे चल चल कर आ रहे थे। स्टीप चढ़ाई है एकदम, थोड़ी ऐसी है, दिखाता हूँ। ऐसी चढ़ाई है एकदम, अगर कैमरे में कुछ पता चल रहा हो तो पता नहीं। यहाँ पे ऊपर रोप वे भी चल रहे हैं, एकदम स्टेप चढ़ाई थी। और भाई वो पैदल चल रहा है, और जो जवान लोग हैं ना आजकल के, 18, 20, 22, 24 साल के, वो रोप वे ले रहे हैं। एक टाइम का कंसर्न हो तो समझ भी आता है, लेकिन अभी 1 बज रहा है दोपहर का, आधा पौना घंटा लगेगा ट्रैक करने का, और फिर उसके बाद आधा पौना ही नीचे। ऊपर मेरे हिसाब से होगा तो नहीं भीड़ वगैरह, लेकिन यार आप आ रहे हो बाहर और आप रोप वे यूज़ कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर आप एज्ड हो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है, तो समझ भी आता है। लेकिन ये कुछ मेरे को हिसाब समझ नहीं आया कि आप जवान हो यार, फिर भी रोप वे यूज़ कर रहे हो। यार चलो यार, बाहर आए हो, ट्रैक करो, उसी में तो फ़न है। अब तुम बैठ के ऊपर से नीचे चले जाओगे तो फिर उसमें क्या फ़न है? कुछ फ़न नहीं है उसमें। मैं तो भाई आप सबको यही सजेशन दूंगा, अगर आप आ रहे हो ना तो वॉक करो। जितना वॉक करोगे उतना बेहतर है आपके लिए और
आपके लिए बेसिकली, एनवायरनमेंट के लिए तो खैर क्या ही है। और यहाँ पे ना बीच बीच में लोगों ने कचरा कूड़ा बहुत फैला रखा है यार। अगर आप आ रहे हो ना तो कचरा कूड़ा यार बैग वगैरह में रख लो या हाथ में रख लो। ऊपर डस्टबिन होगा, नीचे डस्टबिन होगा, कहीं फेंक दो, लेकिन सिर्फ बीच बीच में फेंकते हुए मत चलो। देखो एक तो रैपर ये पड़ा, और यहाँ पे देखो क्या गंद मचा रखी है। ये प्लास्टिक की बोतल पड़ी, ये चॉकलेट का रैपर पड़ा, नीचे वहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो गंद फैला रखा है, पूरा गंद फैला रखा है। और अगर स्टीप चढ़ाई चढ़ने में थकावट आती है ना तो बीच बीच में बहुत सारी बेंचेस बना रखी है। मैं यहाँ बैठा था अभी, एक बेंच वो रही नीचे, एक बेंच ये रही, इतने इतने डिस्टेंस पे बेंचेस लगा रखी है यार। आउट ट्रैक ही करो, रोप पे वगैरह मत लो, बेटर है आपके लिए। चलो ऊपर ही मिलता हूँ अब। यहाँ पे मैं ऊपर आ गया। यहाँ पे टोटल 3 मंदिर मिलेंगे आपको। एक महादेव का टेम्पल मिलेगा, एक माँ सुरकंडा देवी का टेम्पल मिलेगा, और एक थोड़ा सा है ना वहाँ पे अगरबत्ती जोत लगाने वाला है थोड़ा हिसाब। तो देखो दिखाता हूँ, जो ये वाला है ना यहाँ पे अगरबत्ती जोत वगैरह लगा सकते हैं। फिर ये है भोलेनाथ का टेम्पल, और ये है माता सुरकंडा देवी जी का टेम्पल। अब अगर आप यहाँ से सीधा चलोगे ना, यहाँ से नीचे जाओगे तो यहाँ से नीचे जाने के बाद थोड़ी सी ना ओपन स्पेस आती है। अगर फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है ना तो आप वहाँ पे खिंचवा सकते हो। बहुत पीसफुल जगह है, ना भीड़ है ना कुछ। बस अंदर टेंपल के अंदर वीडियो वगैरह बनाने नहीं देंगे, और अगर पंडित जी ने फ़ोन पकड़ लिया तो शायद वीडियो डिलीट करवा दे। इस चीज़ का ध्यान रखना बस। बाकी एक ये व्यू और दिखाता हूँ आपको, यहाँ से सबसे ऊपर से दिखाता हूँ। देखो यहाँ से रोपवे निकलती है, यहाँ से रोपवे सबसे नीचे, ठीक है। और बाकी ये पूरा व्यू है, ये पूरा व्यू है। थोड़ी ही दूर में स्वर्ग। मसूरी से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर्स दूरी है। और यहाँ का टेम्परेचर मसूरी के अगर हम कंपेयर करें तो बहुत कम है। यहाँ पे रात को 3 डिग्री तक जाता है और दिन में 12 तक जाता है। अभी इस टाइम 10 डिग्रीज हो रहा है, लेकिन ठंड वगैरह लग नहीं रही क्योंकि मैं ट्रैक कर कर आया हूँ। ट्रैक करने का एक फ़ायदा ये भी है कि शरीर में गर्मी बनी रहती है, तो ठीक है। अभी तो बहुत देर बैठ गया मैं यहाँ पे, आधा पौना घंटा। अब नीचे चलते हैं। तो भाई एक बार है ना मैं आपको सुरकंडा देवी मंदिर का है ना एक वो दे देता हूँ, बैकग्राउंड की कथानुसार क्या था। तो यहाँ पे लिखा है कि जो शिव जी की जो पत्नी थी सती जी, उनके पिताजी ने कोई यज्ञ करवाया था। तो वो यज्ञ पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी बलि दी थी। भगवान शिव इस स्थान से सती का मृत शरीर कैलाश पावस ले गए थे, जिसका सिर इस स्थान पर गिरा जहाँ सुरकंडा देवी मंदिर स्थित है। अच्छा, तो हुआ ऐसा कि जब शिव जी माता सती का शरीर लेकर जा रहे थे ना, तो उनका जो सर है ना वो यहाँ पे गिर गया था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सुरकंडा देवी मंदिर का टेम्पल बनाया गया है। यहाँ से ऊपर व्यू वगैरह तो मेरे को इतना कुछ खास दिखा नहीं, क्योंकि क्लाउड और फॉग वगैरह बहुत है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देहरादून, ऋषिकेश, चंद्रबदनी और प्रताप नगर और चक्राता, इन सब का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। अगर यहाँ पे इतना कुछ होता नहीं ना फॉग वगैरह, तो शायद से थोड़ा और अच्छा व्यू दिखता। एक मेरा नसीब थोड़ा ऐसा है, कल क्लियर मौसम था, आज मेरे को यहाँ आना था, आज मौसम ख़राब हो गया, और कल दोबारा मौसम क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं बताओ, आप खुद बताओ। मैंने तो पूरी कोशिश करी कि मैं आपको चीज़ें दिखाऊं, अच्छे से दिखाऊं। और बाकी रोपवे का हिसाब यहाँ से है, यहाँ से ऊपर है। नीचे आने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट बहुत भी 20 मिनट भी बहुत बता दिए मैंने, 20 मिनट 25 मिनट मैक्स। ऊपर जाने में पौना घंटा लग सकता है, क्योंकि रुक के जाना रहेगा। नीचे पहुंच गए, बाइक पे बैठते हैं, चलो चलते हैं। हाँ चलो भाई चलते हैं। सेम टाइम ही दिखा रहा है, 1 घंटा 15 मिनट समथिंग, 1 घंटा 12 हो गया। 33 किलोमीटर्स आउट। रास्ता है ना बहुत प्यारा है यहाँ पे, जो है कर्व्स वगैरह आ जाते हैं ना रास्तों में। तो रास्ता अगर
5 on 10 है तो 10 on 10 हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँच जाऊँ, क्योंकि ठंड है ना बढ़ती जा रही है। सूरज भी बस नाम नाम का ही आ रहा है, कुछ फ़र्क दे नहीं रहा सूरज। और एक चीज़ है ना, थोड़ा ध्यान रखना जब यहाँ पे जाओगे ना, थोड़ा सा ट्रैक करोगे जब इस पे टेंपल के दर्शन के लिए, तब है ना अपने आप को हाइड्रेट रखना। अगर हाइड्रेटेड नहीं रखोगे ना अपने आप को तो सर में दर्द हो सकता है। और थोड़ा है ना, अगर सर में दर्द होने के बाद थोड़ा सा स्लीपी स्लीपी से लगने लग जाए ना, तो समझ जाना आपके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं जा रही है। फिर उसके बाद जितनी जल्दी हो सके या तो एक जगह बैठ जाओ, आराम से रेस्ट कर लो, और या तो पानी पी लो। ये पत्थर सारे लैंडस्लाइड वाले हैं। जब मैं आ रहा था तो पीछे बोर्ड भी था, अगर शीशे में दिख रहा हो तो। 2 बोर्ड्स है पीछे, एक तो टर्न वाला बोर्ड है और एक लैंडस्लाइड वाला है। तो ये वाला जो एरिया है ना जहाँ भी मैं चला रहा हूँ, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ है सारे। एक तो है ना थोड़ी सी शाम होने के बाद है ना थोड़ी सी अफरा तफरी सी मच जाती लोगों में। अगर वो दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल 40 पे चला रहे हैं ना, तो थोड़ी सी शाम होते होते वो 40 से 50-60 हो जाती है। उसके बाद एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। मेरे को अभी तक है ना यहाँ पे कोई भी गुड़गांव का, हरियाणा का कोई भी नहीं मिला, या तो यूपी के है तो महाराष्ट्र के है। अरे वाह क्या बात है। ओके यार, यहाँ पे ना जब मैं आ रहा था तब स्पीड ब्रेकर का साइन था, तो मेरे को लगा स्पीड ब्रेकर होगा, लेकिन शायद से इन्होंने स्पीड ब्रेकर का साइन इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। पक्का यही होगा, और तो कोई बात हो ही नहीं सकती। एक थोड़ा यार इनसे आगे निकलूँ, जगह अच्छी सी देख कर ना। एक और जगह क्रिकेट क्रेज़ तो यहाँ भी है क्रिकेट का, ऐसी बात नहीं है। अभी 100 मीटर के अंदर अंदर दूसरी जगह दिख गई क्रिकेट खेलने वाली। अब निकल जाता हूँ। अब हल्का सा थोड़ा डेयरिंग वाला रास्ता चालू हो गया है, क्योंकि मेरी साइड है ना अब वो नहीं है सपोर्ट। पीछे जैसे सपोर्ट वगैरह थे थोड़े बहुत, यहाँ पे एकदम प्रॉपर खाई है मेरे साइड में। पीछे अगर सपोर्ट नहीं भी थे तो खाई नहीं थी। ये वाला रास्ता है ना नीचे चला गया था सारा, जो पीछे था ना काम चल रहा था, बस 2 व्हीलर के आने जाने के रास्ते बचे हुए थे। अब तो पूरा सीमेंटेड कर दिया इन्होंने। हर साल गिरता है, वो बता रहे थे मेरे को रिसेप्शनिस्ट हमारे हॉस्टल वाले भैया, कि हर साल गिरता है। लेकिन कह रहे थे इस बार मतलब आगे से शायद से ना गिरे, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये प्रॉपर सीमेंटेड कर रहे हैं। अब देखो ये प्रॉपर सीमेंटेड हो रहा है। अब 4.1 ही रह रहा है। क्या कहते हो, सीधा वहीं मिलता हूँ आपको, है ना। सेम रास्ता भी क्या ही दिखाऊँ। चलो मिलता हूँ, सीधा अंदर ही मिलता हूँ। बाय बाय।